है और उन पाखंडियों के विरुद्ध है जो हरियाणा की धरती, इस भारत धरती पर पाखंड और अंधविश्वास को फैला रहे हैं। उनके विरुद्ध नाम ले में क्या दिक्कत है जी? रामपाल जो पाखंडियों का दादा हरियाणा में बैठा हुआ है लग रहे हैं। अरे आर्य समाजी तो पहले भी इकट्ठे थे और अब भी इकट्ठे, आगे भी इकट्ठे होंगे। और तुम्हें नहीं पता बड़े बड़े पाखंडियों के जो जड़ खोदी थी वो आर्य समाज ने खोदी थी। और जिसे स्वामी जी आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका क्या उद्देश्य है? भाई आज हमने अपने गुरुकुल की तरफ से और पूज्य आचार्य जी के, गुरु जी के आशीर्वाद से, आप ये देख भी सकते हो पीछे हमारा बैनर, गुरुकुल कालवा ने पाखंड के विरुद्ध शंखनाद कर दिया है। अब गुरुकुल और गुरुकुल की पूरी टीम गांव-गांव में, जिले वाइज, नगरों में जाएगी और जो पाखंड अंधविश्वास है उसके विरुद्ध अभियान चलाएगी और लोगों को जागरूक करेंगे। तो ये पूरे गुरुकुल के हमारे ब्रह्मचारी, सन्यासी, आचार्य सब लोग पूरी मजबूती के साथ गांव-गांव में जाकर के पाखंड का विरोध करेंगे। स्वामी जी ये पाखंड नया है कि पुराना है? भाई ये पाखंड तो बहुत पुराना है, लेकिन कुछ नए पाखंडी जो हरियाणा में पाखंडियों के दादा बने हुए हैं, वो जो नए आए हैं और जो पुराने हैं, दोनों के खिलाफ आर्य समाज पहले से भी कार्यक्रम करता रहा है, अब भी कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। तो ये जो रूपरेखा पूज्य आचार्य जी ने तैयार की है, अब आने वाले समय में जो भी गतिविधि आर्य समाज की तरफ से चलाई जाएंगी वो पाखंड और अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध गुरुकुल कालवा आर्य समाज चलाएगा। क्या आर्य समाज की नींव इतनी कमजोर है कि नए पाखंडी है कि नींव हलन लग रही, इकट्ठे हुए आर्य समाजी पहले इकट्ठे को नहीं हुए, पाखंड के खिलाफ इकट्ठे होने लग रहे हैं? अरे आर्य समाजी तो पहले भी इकट्ठे थे और अब भी इकट्ठे, आगे भी इकट्ठे होंगे। और तुम्हें नहीं पता बड़े बड़े पाखंडियों के जो जड़ खोदी थी वो आर्य समाज ने खोदी थी। और जिसे तुम नया कह रहे हो ना, यो 11 साल जिसकी घीस रगड़वाई है ये आर्य समाज ने रगड़वाई थी। ये भी तो पुराना था, फिर दोबारा नया आया है तो दोबारा काम इसका होगा। आर्य समाजियों की टोन में इतना गुस्सा नजर आ, नाम लेने दो नहीं आर्य समाजियों के लगा। अरे तू इसे गुस्सा ना कह, ये गुस्सा थोड़ा ही है, और क्या इसे गुस्सा है। ये तो आप देखो, ये हमारा आत्मबल है और उन पाखंडियों के विरुद्ध है जो हरियाणा की धरती, इस भारत धरती पर पाखंड और अंधविश्वास को फैला रहे हैं। उनके विरुद्ध नाम ले में क्या दिक्कत है जी? रामपाल जो पाखंडियों का दादा हरियाणा में बैठा हुआ है उसके विरुद्ध, और ये जितने भी बाबे और तैयार हो रहे हैं उन सब के विरुद्ध आर्य समाज बहुत मजबूती के साथ अपनी आवाज रखेगा। आर्य समाज ने शंखनाद कर दिया आज गुरुकुल कालवा की ओर से। अब हम हर जिले में, हर गांव में जाकर के लोगों को इस पाखंड रूपी जो ये आक्रमण और ये जो आतंकवादी तैयार हो रहे हैं, धार्मिक आतंकवादी, इनके विरुद्ध आर्य समाज बिगुल फूकेगा। आपके शास्त्रों को लेकर वो कटाक्ष कर रहे हैं, काफी ऐसी बातें बोल रहे हैं, आपके धर्म को भी टारगेट कर रहे हैं और खुलेआम बोल रहे हैं कि आओ चैलेंज दे रहे, बैठिए मेरे साथ डिबेट कीजिए। हाँ तो ठीक है भाई, वो चैलेंज जो दे रहे हैं उस चैलेंज को हम विनम्रता पूर्वक स्वीकार करते हैं। आप आओ, आप समय निश्चित कर लो, आप दिन निश्चित कर लो, आप स्थान निश्चित कर लो, और आर्य समाज पूर्ण रूप से तैयार है, आपकी चुनौती को स्वीकार करते हैं। बैठ करके विनम्रता पूर्वक चर्चा करो। भाई हम लोगों का काम लड़ाई झगड़ा लड़ चलाने का नहीं है, शास्त्र सिद्धांतों पर चर्चा करो। तो हमारे गुरुजी बैठे हुए हैं, बहुत विद्वान हैं, जो भी चर्चा होगी, जो भी सिद्धांत आप पूछना चाहते हो वो आपको गुरुकुल की ओर से उत्तर मिलेंगे। स्वामी जी कमेंट ये आने लग रहे हैं, पब्लिक ये कहने लग रही है कि आर्य समाजियों को धन्यवाद देना चाहिए रामपाल को कि वह दोबारा आर्य समाजी इकट्ठे कर दिए, नहीं तो नेरे खिंड रहे थे, कोई इकट्ठे होने ना चाहिए कौन थे। धन्यवाद करोगे उनका? भाई कौन किसका धन्यवाद करता हो तो आगे पता लगेगा। हम तो पीछे भी इकट्ठे हुए थे, जब ये जेल में गया था जब भी तो इकट्ठे हुए थे, अरे फिर इकट्ठे हैं और आगे भी जो भी आतताई होगा उसके विरुद्ध सबसे पहला बिगुल आर्य समाज ने बजाया है, बजा रहा है और आगे भी बजाएगा। लोग नु कहा अच्छा काम करता सुहांदा को नहीं। कौन है? रामपाल। नहीं, जो अच्छा काम करेगा वो सुहावेगा, और जो भाई अच्छा काम करके खुद उन्हें भगवान बतावेगा तो उसके विरुद्ध तो अभियान चलावेंगे। जे काका कहे काकड़ी मिलन लग रही इनके टोटा जी, तो काकड़ी तम खाओ भाई, हमें तो काकड़ी मिलती नहीं। अरे ऐसी काकड़ी, सुनो मेरी बात, अगर भगवान कहे गरीब आदमी की सिर पे छत लागने लग रही नहीं तो भगवान घर में टोटा। तो भाई ये तो छत तो फिर ईसाई मिशनरी भी लगवा रही है, ये मुसलमान भी लगवा देंगे। बढ़ जा मुसलमान, करवा लो खतना। फिर क्यों मुसलमान बनने को है, ये तो अपना। अरे यो मुसलमान बनावे, जो मुसलमान से भी ज्यादा खतरनाक है यो।
जो लोगों का धर्म परिवर्तन करवा रहा था, और अभी तक समझ में नहीं आ रही तुम्हारे। नहीं कैसे करवाए थोड़ा बताओ ना। अरे यो हमारे देवी देवताओं ने यो गाल पकड़ लग रहा है, हमारे ऋषि मुनियों की यो नहीं मानता, वेदों की यो नहीं मानता, सारे तो उल्टे काम करवा रहा है। और ब्याह के बाद यूं बतावे, बोले ब्याह के बाद बोले पति पत्नी भाई बहन बन के रह लोगे तुम, बताओ। नहीं आपकी लड़ाई पाखंड के खिलाफ है। 25 तारीख को प्रोग्राम हुआ, क्या होता हम सही लग रहे? भाई हमने पाखंड के खिलाफ अभियान चलाया था, और उन बाबाओं से पूछो तुम जाके जो डर गए। आर्य समाज तो झंडा लेके सबसे आगे खड़ा था, बताओ नहीं था, खड़ा था कि नहीं खड़ा था? मंच पे जा करके बैठे, और हमारे आचार्य जी, हमारे जितने भी और विद्वान बैठे हुए, आचार्य बैठे हुए, तुमने वे किताबें नहीं देखी जो पूरी की पूरी गठड़ी बांध के ले गए थे और चुनौती दी थी कि हाँ भाई शास्त्रार्थ के लिए आर्य समाज तैयार? आया हो? कोई आया क्या शास्त्रार्थ के लिए? कोई धर्म चर्चा के लिए आया? आर्य समाज तो अपनी गठड़ी उठाकर पुस्तकों तैयार पाया। वो हमकी बात करने लग रहा है जिस तरह आप गए हो। हाँ उसी की बतावे हम। उन्होंने चुनौती, सुनो मेरी बात, उन्होंने कहा था कि धर्म चर्चा होगी, धर्म चर्चा के लिए आर्य समाज पूरी मजबूती के साथ वहां पहुंचा, लेकिन उनकी तरफ से कोई आया नहीं। तो अब बताओ हमारी इसमें क्या बात? हम तो पहुंचे। को गाली देने वाली बात कर रहे हो ना जी, वो आपके ही पुस्तकें उठा के कहता है, स्वामी दयानंद जी की पुस्तक के भाई शिव जी जड़ा है, नियोग का, ये ऐसी ऐसी चीजें तो आपकी पुस्तक के अंदर है जी। तो नियोग कौन सा गलत है भाई? बता किस लिए गलत है नियोग? आप सही कह रहे हो जी। और सही है नियोग? सही है जी। बता किस लिए गलत है? बता, तो हम बताओगे। वो रामपाल वाले कौन है? ये तो सारे अरे रामपाल ने तो राम को भी गाली देने लग रहे हैं, जिसके नाम पर नाम टेक रहा है वो तो अपनों का ही नहीं, तो तेरा क्या होगा? नहीं फिर आप वो तो सीता ने, वो तो यूं भी कहता है, बोले श्री राम जी माता जानकी को गोद में बिठा के शराब पिलाते थे, तू मान लेगा इस बात ने? वो तो क्या नाम है, शिव जी ने भी गाड़ बकते हैं, वो तो विष्णु ने भी गाड़ बकते हैं, तो उनकी मान लोगे तुम? आपकी व्यक्तिगत राय क्या है इस मामले में? वो कह रहे हैं भाई हमारी सुनो, क्योंकि आप हमारी व्यक्तिगत राय ये है कि हम किसी व्यक्ति विशेष के विरोधी नहीं है, हम पाखंड अंधविश्वास के विरोधी हैं, और उसके खिलाफ हमारे गुरुजी ने शंखनाद कर दिया है। जैसा आचार्य जी का आदेश होगा उसके अनुकूल हम कार्य कर रहे हैं। कौन? आप फिर भी चीज में आप मतलब व्यक्तिगत नाम नहीं ले रहे हो, वो आपका नाम लेके जिसे टारगेट के किताब को, कोई बात नहीं, ग्रंथों को अच्छी बात है। देखो वो टारगेट कर रहा है तो वो उसकी सोच है, हमारी सोच ये है कि वो जिस पाखंड रूपी अंधविश्वास रूपी पर्वत के ऊपर खड़ा होकर के लोगों को चुनौती दे रहा है, वो खोखला है, खोदा पहाड़ निकली चुईया वो काम है। वो कहता शेर आया, जब शेर आता भाग जाता है। भाई हम तो किताब लेके पहुंचे थे, वहाँ कोई नहीं आया। तो ये एक सवाल हो रहा है, लोगों का कहना है, लोगों से सुनने को मिल रहा है कि वो मतलब दूध वगैरह से नहा के खीर वगैरह जो प्रसाद बनता है, ये चीजें हुई है, उसमें आपकी क्या राय कि समाज हित के लिए बात? समाज हित का जिसका तबीयत बिगड़ेगी वो खुद बतावेगा। अरे जब सिर पे कोई दूध गिरेगा और वो गंदगी से लिप्त हो करके निकलेगा, उसकी खीर बना के खावेगा, तो आप खुद बताओ कैसी बात है वो तो। अच्छा स्वामी जी, समाज आईने के समान होता है, जो उसको दिखता है वही कहता है, लेकिन कमेंट इतने ज्यादा आने लग रहे कि ये सुलपेड़ी है, ये गंजेड़ी है, ये नशेड़ी है, पाखंडी तो ये है, सुबेरे लहजे की फुकण है। कौन? मतलब वो पाखंड में नहीं आता क्या? वो जी सुबेरे वायु प्रदूषण करने लग जाए। तो पढ़ा लिखा आदमी है, मैं तो पढ़ा लिखा, केमिस्ट्री पढ़ा है। हाँ पढ़ रहा हूँ। हाँ तो केमिस्ट्री की पूरी व्याख्या हम आगे बताएंगे, सारे पढ़े लिखे। वो देखे आचार्य जी MSc केमिस्ट्री से, और मैं BSc हूँ, MSc छोड़ के आया हूँ। तो उसने पता नहीं ये बात, तो फिर क्या बतावेगा? उसे क्या पता सेलुलोज क्या होता है? और सुन, और भी ऐसे धाम हैं जिनके आप नाम जो भी पाखंड फैला रहे हैं उन सब के खिलाफ यहाँ किसी एक का नाम लिखा हुआ है, किसी साधु का, किसी पंथ का, किसी उसका, जो भी पाखंड मुक्त हरियाणा सनातन का शंखनाद। ये सनातन धर्म, सनातन अर्थात वेद, सनातन अर्थात परमात्मा, परमात्मा की वाणी है वेद, इसलिए इस धर्म का नाम है सत्य सनातन वैदिक धर्म। तो उसके ऊपर चर्चा है। ये अपने गुरुजी बैठे, भाई इनसे भी पूछ लो। महाराज जी, हवन का कोई विरोध नहीं किया है, रामपाल विरोध कराया है तो अंधविश्वास का करे, और आप भी अंधविश्वास का विरोध करो, लेकिन ये कौन तय करेगा भाई आप सच्चाई पर हो, वो सच्चाई पे ये तय करेंगे वेद, ये शास्त्र, ये ऋषि ग्रंथ, ये तय करेंगे। अब उससे नु पूछो कितने शास्त्र पढ़े हैं, कितने वेद पढ़े, कितने वेदों के सिद्धांत जानता है। शास्त्र तो दूर की बात, सिद्धांत भी कितने पता है। अगर सिद्धांत की भी बात करें ना तो सिद्धांत भी नहीं जानता होगा। आखिर एक प्रश्न है, वो कब भलाई का भी काम करे रामपाल महाराज है कि नहीं करते? हमने तो कोई भलाई का दिखता नहीं जी, ऋषिपाल जी। ठीक है, नहीं भलाई का क्यों नहीं दिखता जी? जब गांव डूब रहे थे वहाँ बचाए।
वो तो स्वार्थ की भाई जो यूँ कह रहा है, बोले जी गांव डूब रहे थे, वे बचाए भगवान है, तो वे भगवान नहीं तो डुबाए होंगे गांव भी। और मान लो जो मदद कर रहा है अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है, लोगों ने तो नकार दिया था, लोगों ने दुत्कार दिया था, अगर मदद ना करता तो लोग घुसने देते। और फिर भी हम फिर भी कहते हैं कि अगर ये मदद कर रहा है, निस्वार्थ भाव से कर रहा है, तो उसका हम धन्यवाद करते हैं। और ये करके, मदद करके ये कहे मुझे भगवान मानो, मैं ही तुम्हारा खुदा हूँ, मैं ही तुम्हारा ईसा मसीह हूँ, मैं ही तुम्हारा मोहम्मद हूँ, मैं ही तुम्हारा ऋषि हूँ, तो इस चीज़ का हम विरोध करते हैं। अगर वो लोगों की मदद कर रहा है, निस्वार्थ भाव से मदद कर रहा है, तो उसका हम धन्यवाद करते हैं। आचार्य जी आपसे एक सवाल है, धर्मेंद्र होटल में जो मुहिम चलाई थी उसके अंदर 2 डेरों का शुरू में नाम आया था, एक तो मैम वाला और काशी वाला, लेकिन बाद में दोनों खुद गए। तो वो तो भाई वो जाने, वो बताएंगे, हम क्या जाने इस विषय में। यानी आपने पता करने की कोशिश नहीं की थी कि ऐसा भाई हमें इतना पता है कि पाखंड का विरोध पाखंडी नहीं कर सकते, इस बात से आप सारा लगा लियो अंदाजा। स्वामी जी, आपकी राय दो, आप जी क्या कहना चाहोगे रामपाल के बारे में, जो कि टारगेट कर रहा है आपके धर्म के? रामपाल के बारे में नहीं, धरती पर जितने भी मतमतांतर हैं, सभी मतमतांतरों की आर्य समाज पोल खोलता है। सत्यार्थ प्रकाश जिसमें कि 14 समुल्लास हैं, 14 समुल्लास में लगभग धरती के सारे मत आ जाते हैं, सबका उसमें खंडन है। और विशेषकर क्योंकि ये अपने हैं और दूसरे को ये टारगेट नहीं करता, ये केवल अपनों को टारगेट करता है और ऐसा लगता है कि ये दूसरे मतवालों से प्रायोजित है। जो दूसरे मतवाले अपने देवी देवताओं पर जो लांछन लगाया करते थे, ईसाई या मुसलमान लगाया करते थे, उन्हीं को ये लगाने लग गया। इस पर शायद ऐसी है कि उस पर कहीं से बाहर से ये फंडिंग के माध्यम से ये काम कर रहा हूँ। तो हमारा तो सभी पाखंडों के विरोध में ये शंखनाद है। अच्छा आचार्य जी, आपने देवी देवताओं की बात करी है, हमने ये सुना है और ये मानना है कि देवी देवता बहुत ज्यादा बलशाली है, बुद्धिमान है, हर तरीके से मजबूत है। तो इंसान को क्या पड़ी इस चीज का बदला लेने का? ऊपर वाला अपने आप ले लेगा, जो उसके खिलाफ बोलेगा। देखो देवी देवता क्या होते हैं ये समझना है। देवी देवता होते हैं या तो जिंदे माता पिता आदि होते हैं, या अपने पूर्वज दादा दादा और उसके आगे हमारे शुरू के जहाँ से सृष्टि चली है, आदि योगी आदि पुरुष अपने शंकर जी से लेकर के चली है, ब्रह्मा जी आदि से लेकर के चली है, इन्हीं पीढ़ियों में आकर के आगे राम हैं, कृष्ण हैं, तो ये हमारे देव हैं। ये समझ गए जी, ये हमारे देव है ना, तो ये रामपाल के भी उतने बराबर के देव है। तो एक आधी औलाद तो नकम मिली के जेटाबर में क्या दिक्कत है? कारण तो अपने शब्द है। क्यों? देखो ऐसा है, वो भी उसी की संतान, आप भी उसी की संतान है, एक आधा परिवार में अवैधी वाला लिगड़ दो। देखो संतान उसको कहते हैं जो माता पिता के मार्ग पर चलती है, संतान नहीं है, इसको तो संतान कहते हैं। यूँ तो सारे के सारे धरती पर जितने भी मनुष्य हैं, आदि सृष्टि के सभी ऋषियों से ही हैं, चाहे ईसाई है चाहे मुसलमान है, कोई आकाश पर से नहीं टपका है, बीच में कोई नहीं चले हैं। अच्छा, आप दोनों की इस लड़ाई से आम जनता का जो साफ बदन टेलीविजन पर न्यू देखे जा, हाई वो है गया, हाई वो है गया, उनका के भला होगा, उनके बड़का के भला होगा? आज सारा का सारी जमीन खराब हो ली, सारी हवा जहरीली हो ली, पानी जहरीला हो लिया, सब क्या है, खेता का नाश हो लिया, नस्ला का नाश हो लिया, सबकी में कर्जा पड़ा है। इस पर कोई इन मुद्दों में ध्यान कौन देना? इस लड़ाई तक क्या आनी जानी होगी? इस धर्म पर वेद अपने इसका कर्जा उतार देगा, सारी जमीनें कर्जा पड़ी है, सारा जल जहरीला हो लिया, सारी धरती जहरीली, कण कण में जहर हो लिया, अपना नाच में जहर हो लिया, क्या वेद इनको सुधार देगा जी? हाँ, वेद इनको सुधार देगा। देखो हमारे यहाँ हमारी खेती देखना आप जा करके, चाहे हमारा गन्ना लगा हुआ, चाहे हमारी ज्वार लगी हुई है, हम गाय पालते हैं, उनमें गाय का हम गोबर डालते हैं, तो उससे भूमि तो सुधरती ही सुधरती है, भूमि का जल भी सुधरता है। और हम प्रातःकाल और सायंकाल दोनों समय हवन करते हैं, जहरीली हवाओं का हम नाश करते हैं। तो हमारी वैदिक संस्कृति में तो सबका शोधन है, मन बुद्धि से लेकर के आकाश तत्व से लेकर के धरती तक जितने भी पदार्थ हैं, सबका शोधन हम लोग करते हैं। और आप ये कह रहे हो कि इससे क्या होगा, तो देखो विद्वानों का काम है सत्यासत्य का निर्णय करना। तो जो विद्वान होते हैं सत्य को और असत्य को अलग अलग कर देते हैं। ये अब आम लोगों का कर्तव्य बनता है कि असत्य को छोड़ें और सत्य का ग्रहण करें। सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। तो हमारा ये काम है, हमारा कोई लड़ाई करना नहीं, हम तो सत्य के प्रचार के लिए निकले हैं और इनको धीरे धीरे मालूम पड़ जाएगा। बहुत लोग इनको छोड़ते। आपकी नज़र में पाखंड क्या है? हमारी नज़र में वेदों से विरुद्ध जो भी है वो सारा पाखंड है। विद्या के विरुद्ध जो भी है सारा पाखंड है।
हम जो सत्यासत्य का निर्णय करते हैं 5 आधारों पर करते हैं। 5 कसौटियाँ हैं। सबसे पहली कसौटी है वेद, ईश्वर, और दूसरी कसौटी है हमारी सृष्टि क्रम, और तीसरी कसौटी है हमारी आप्तोदेश, विद्वानों के कथन, और चौथी कसौटी है आत्मा की पवित्रता, और 5वीं कसौटी है 8 प्रमाण। इन पर जो 5 चीज़ों पर घट करके जो छन करके 5 जगह छन करके आ जाए वो सत्य है। ऐसा नहीं किसी ने कह दिया उसने मान लिया, ऐसा नहीं। तो 5 कसौटियों पर जो कसा जाएगा वो सत्य है, और इनमें से एक भी कसौटी में जाकर रुक जाएगा वो पाखंड के अंतर्गत आएगा। सनातन में भी काफी सारे रामपाल बैठे हैं, उनको कैसे सुधारोगे? वो सनातन में नहीं है, वो नए हैं सभी। आप सनातन नाम लेके धंधा कर नहीं, रहे हैं। हाँ ये बात है। सनातन में भी काफी सारे रामपाल हैं, उनको क्या कहोगे आप? सनातन के नाम पर, अपने पूर्वजों के नाम पर केवल धंधे के अलावा, पेट भरने के अलावा, आश्रम बनाने के अलावा उनके पास कुछ नहीं है। महीने में, 6 महीने में, साल में इतने आलीशान उनके आश्रम खड़े हो जाते हैं, सन्यासियों के आश्रम खड़े हो जाते हैं, महाराजों के आश्रम खड़े आचार्य हो जी जाते माफी हैं। चाहूंगा, रोकना चाहूंगा। आपने उनके ऊपर ये इल्जाम तो लगा दिया उनके आश्रम खड़े हो जाओ, वो पीछे कमा ले हैं, लेकिन हमने भी सनातनियों ने तो चंदा दिया ना, राम मंदिर में 2-2 करोड़ रुपये चोरी हो जाता है। क्यों आर्य समाजी उनके ऊपर आवाज क्यों नहीं उठाते हुए? हमारे मंदिरों का पैसा जो हमारे समाज में लगना चाहिए उस पर क्यों नहीं बोलते आर्य समाजी? हम तो बहुत समय पहले से निकल रहे इस बात पर बोल रहे हैं। देश की दुर्दशा का सबसे पहला कारण धरती पर यदि कोई है भारत की दुर्दशा का तो लिख लो, ये मूर्ति पूजा है, मंदिर हैं। एक हमले में महमूद गजनवी अरबों खरबों की संपत्ति यहाँ लगभग 2 लाख की सेना और कुछ 10-20 हजार मुसलमानों के सामने यहाँ के जो अपने ये पंडे पुजारी थे, इन्होंने कह दिया इनको जो मुगल हैं, मुसलमान हैं, म्लेच्छ हैं, म्लेच्छों के दर्शन नहीं करने चाहिए, दर्शन करने से पाप लगता है। जब वो सामने आ जाए तो आंख मींच ले जा। तो यही हुआ, मुसलमानों की सेना ने आक्रमण किया, 2 लाख की सेना ने आंख मींच के बैठे रह गए, और 10,000 होंगे या 20,000 होंगे, इससे ज्यादा नहीं। कितने ऊंटों पर सोना चांदी हीरा जवाहरात यहाँ के मंदिरों को लूट करके ले गए, और उसकी पीड़ा को आज तक देश। एक मंदिर नहीं, इस प्रकार से आप इतिहास में देखो ना, सैकड़ों मंदिर लूटे गए, तोड़े गए हैं। तो आचार्य जी जो ये सवाल है, ये सवाल अभी आपके घर यानी जो आपके निकट के मत मतांतर है उनको एक साथ लेके करने का है या उनके विरोध में जाके करने का है? इस समय जो आपने पीछे लिखा है सनातनी आर्य समाज नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है सनातन का शंखनाद। तो सनातनी वो भी कहते हैं, तो उस बारे में आपकी आज की क्या राय है? आप इस बारे में कहाँ किस दिशा में जा रहे हैं? उस दिशा में हम जा रहे हैं जो राम को मानता है, जो कृष्ण को मानता है, जो शिव जी को मानता है, जो गाय को मानता है, जो हवन को मानता है, जो वेदों को मानता है, और